हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये है संडे का ब्लॉग है। संडे का यहाँ पे 2 बज रहा था। तब से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था। सुबह से मैं ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाई थी और इसमें ना मैंने 3 दिन का ब्लॉग ऐड किया है। थोड़े थोड़े 3 दिन मैंने शूट किया था, तो तीनों दिन का ब्लॉग इसी में मैंने ऐड कर दिया है। तो दोपहर के टाइम में ना मैंने 2 बजे के लगभग दलिया बनाई थी। तो बच्चे लोग खा लिए थे और मैं जैसे ही खा रही थी वैसे ही मतलब पिज़्ज़ा आ गया। इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर डाला था, बच्चे लोगों ने फरमाइश की थी पिज़्ज़ा की, तो तब तक पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया। तो बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना बच्चों लोग को खुशी होती है ये सब चीज़ जब आता है। चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, ये सब देख के ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, भले खाए या ना खाए। तो दोनों भाई बहन जिद कर रहे थे तो बस इन्होंने मंगा दिया था पिज़्ज़ा। तो अभी मैं यहाँ पे ना दोनों को मतलब सॉस और चिली फ्लेक्स ये सब थोड़ा थोड़ा सा डाल के दोनों को दे दिया है, तो दोनों खा लेंगे। और मैंने ना दलिया बनाई थी, मटर आलू गोभी सब डाल के बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। तो मतलब सत्यम तो खाया ही नहीं, क्योंकि उससे मैं बनाई थी ना, उससे पहले ही पिज़्ज़ा मतलब ऑर्डर हो गया था। मैं बना रही थी तभी ये लोग कर दिए थे। तो ये पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में मैंने खाना भी नहीं खाया था। और अभी ना यहाँ पे रात का खाना बन रहा है। तो रात में मैंने गोभी और मटर की भुजिया बनाई थी और इन्होंने रोटी बनाई थी। बड़ी बड़ी रोटी ये बनाते हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी भी साथ में अपना रोटी छोटी छोटी बना के दे रही थी, तो ये सेक दिए थे। तो ये अपना प्लेट में सजा के खेल रही थी। और यहाँ पे ना खाना वाना खा लेने के बाद ना रात के मतलब 10:30-11 बज रहा था। 10:30 या 11 ऐसे ही बज रहा था। तो बारात आई थी गली में। तो दिव्यांशी को क्या होता है ना कि जब भी बारात आती है ना और वो डीजे उजे साउंड की आवाज़ सुनती है तो वो देखने की जिद करने लगती है। तो वही मैं उसको दिखा रही थी। और उसके बाद ना फिर मैंने मतलब वीडियो को, रात हो गई थी, फिर वहाँ से आई तो मैं खाना वाना तो हम लोग खा पी लिए थे, सो गए थे। और फिर मॉर्निंग में उठी तो मॉर्निंग में दिन था, ये मंगलवार का ब्लॉग है। सोमवार को तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, संडे का था। और सोमवार को बिल्कुल भी शूट नहीं किया, ये मंगलवार का है। तो यहाँ पे मंगलवार के दिन मैं पूजा कर रही थी, तो मेरी पूजा वूजा हो गई थी। उसके बाद से मैंने अपना स्टार्ट किया था ब्लॉग फिर। तो यहाँ पे पूजा वूजा कर लेके जो प्रसाद में चढ़ाती हूँ ना, तो उसी को मैं उठा रही थी वहाँ से। जब तक दिया जलता रहता है ना तब तक मैं नहीं उठाती हूँ। जब दिया मतलब जलना ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है जोत, तब मैं उठाती हूँ। तो वही प्रसाद उठा कर दिव्यांशी को दे दिया था। और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए चाय बना रही थी। और चीनी चाय पत्ती मैं अलग रखती हूँ व्रत के लिए, उसी में से नहीं बनाती हूँ। तो बस वही डब्बा उतारा था मैंने ऊपर से, और यहाँ पे दूध डाल देती हूँ और साथ में चीनी चाय पत्ती डाल के और मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए शाम के ना 3 बज रहे थे। तो यहाँ पे सत्यम को थोड़ा सा मैं स्कूल का होमवर्क करा रही हूँ। चाय बना के मैंने पी लिया था दोपहर के टाइम ही। तो अभी तो यहाँ पे 3 बज रहा है, तो सत्यम को बस इसके स्कूल के जो होमवर्क मिले हैं ना वो मैं करा रही हूँ। आज मुझे ही कराना है, नहीं तो अपना कोचिंग में जाता है तो अपनी दीदी से करवा लेता है, मतलब दीदी इसकी बनवा देती है। आज दीदी इसकी है नहीं, 3 दिन मुझे ही मतलब इसको पढ़ाना है। स्कूल का जितना भी होमवर्क है मुझे ही करवाना है। दीदी रहती है ना इसकी, तो इतना टेंशन नहीं रहता है। कोचिंग में जाता है तो वहीं पे बना लेता है। और सत्यम को फिर पढ़ा लिया था, उसका होमवर्क कंप्लीट करा के। और यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने। चाय जो बनाए थे दोपहर में वो बर्तन थे। और फिर उसके बाद ना बच्चों लोग को खाना पीना खिलाया पिलाया था, वो सारे बर्तन थे, तो वो सब धो के रख दिया है। और फिर दोपहर में बच्चों लोग को ना पूड़ी बनाई थी, मतलब नमक डाल के पराठा बनाया था, पूड़ी नहीं बनाई थी। तो फिर गैस नमक वाला गैस हो गया था। तो फिर इसको मैं बर्तन धो के और अभी गैस को मैं साफ़ कर दूँगी। और फिर यहाँ पे हाथों हाथ मैंने ना फिर मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया था। 5 बज रहे थे शाम के, तो मैंने कहा कि अब बनाऊँगी ना तब तक बन जाएगा, जब तक दिया बत्ती का टाइम होगा तब तक मेरा खाना बन जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी नहीं बना रही थी, मैंने सोचा पहले ना ये सब बना लेती हूँ, उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो एक तरफ मतलब दूध रखा है थोड़ा सा गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं सेवई बना रही हूँ। और सेवई को अच्छी तरह से मतलब रख दिया है, भूज लिया है अच्छी तरह से। घी नहीं था तो घी नहीं डाला, और तेल भी मैंने रिफ़ाइन ऑयल भी नहीं डाला, क्योंकि सब नमक हो जाता है ना, लगता रहता है कि कुछ मतलब नमक के हाथ से छू दी हो, याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने नहीं डाला, बस ऐसे ही भूज के सेवई को और दूध में डाल दिया है। और यहाँ पे मक्खन मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ था, तो एक तरफ कढ़ाई गर्म ही थी, तो मैंने कहा चलो फिर मक्खन भी बना ही लेते हैं, घी। तो यहाँ पे मैंने मक्खन डाल दिया है कढ़ाई में।
तो इसकी घी बन जाएगी। और अभी यहाँ पे सेवई में मैं चीनी डाल देती हूँ, चला दूँगी। तो बस यहाँ पे जब तक मतलब ये सब खीर बन रही है और घी बन रहा था ना, तब तक मैं यहाँ पे आटा अपना लगा लेती हूँ। और ये ना पैकेट में ही मैंने थोड़ा सा आटा छोड़ रखा है। संडे के दिन ना डब्बे में मैंने भरा था आटा पैकेट काट के, तो थोड़ा सा मैंने पैकेट में ही छोड़ दिया था कि मंगलवार के दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर बचेगा तो मैं डब्बे में डाल दूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी सांझ जलाने। शाम का मतलब सांझ का टाइम हो गया था दिया बत्ती का, तो मैं आटा लगा के रख के आ गई थी कि पहले सांझ जला देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। सेवई की खीर तो बन गई थी और सब्ज़ी तो मैं बाद में बनाऊँगी, रोटी और बना लूँगी, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाया था। तो यहाँ पे साँझ जला के और मैंने रोटी बना ली थी और मैं ना सेवई रोटी खा ली थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाया था, आलू की भुजिया बना दी थी, तो हस्बैंड जी अपना खा लिए थे। और उसके बाद ना यहाँ पे ये है बुधवार का ब्लॉग, अगले दिन का वीडियो। तो यहाँ पे ना सत्यम को मतलब स्कूल से लेके आने के बाद तब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ सिलने बैठी थी। सुबह से तो सारा काम वाम करके नहीं मतलब फ्री हो गई थी, लेकिन ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे अभी सत्यम को ना स्कूल से लेके आ गई थी, तब मैं यहाँ पे ब्लाउज़ सिल रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे ये आगे का पल्ला है ब्लाउज का, तो अस्तर अभी मेन फैब्रिक पर ना मैं यहाँ पे अस्तर बैठा रही हूँ। तो मैंने दोनों पल्लों में निशान लगा लिया है। और ये बेल्ट वाली जो ब्लाउज आती है ना आगे से बेल्ट कटिंग की ब्लाउज, तो ये बेल्ट वाली ही ब्लाउज है, तो मैं वही बना रही हूँ। और ये ना काफ़ी टाइम से ब्लाउज काट के रखा हुआ था, बहुत दिनों से, लेकिन होता है ना कि मतलब मुझे सिलने का मन ही नहीं करता है। कभी कभी लगता है कि मैं सिलाई ना करूँ, और सच्ची में मैं काट के रख लेती हूँ और मुझे सिलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल ले जाना ले आना इसी में टाइम निकल जाता है। और अभी यहाँ पे देखिए इसको अटैच कर लिया है अस्तर को मेन फैब्रिक में, और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना वो मैं काट के निकाल दूँगी। और अभी इसकी ब्लाउज की जो टैकिंग है वो टैकिंग है, तो इसको देना है प्लेट। तो यहाँ पे अभी ब्लाउज की जो साइड के कपड़े हैं वो सब काट के निकाल दिया। उसके बाद ना ये प्लेटें डाल दूँगी ब्लाउज की, और फिर नीचे की बेल्ट जो है वो बेल्ट सिल के तैयार करूँगी। तो इसी तरह से ना मैंने दोनों पार्ट बना लिए थे। तो यहाँ पर देखिए इसकी हमने सिलाई लगा दी है, चारों की टैकिंग कर दी है थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा दबा के। और यहाँ पे देखिए ये दूसरा है, तो दूसरे को भी ना ऐसे ही अटैच कर लेंगे। कपड़ा मेन फैब्रिक रख दिया है, उसके ऊपर से ऐसे अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पल्ले तैयार हो गए। अब इसके नीचे की बेल्ट मुझे लगानी है, तो बेल्ट को भी ऐसे ही करके मैंने तैयार करके और लगा दिया था। बेल्ट पे तो सीधे कपड़े को रख के अस्तर को ऊपर नीचे से रख के सिलाई लगानी रहती है, तो वो भी करके अटैच कर दिया था। और ब्लाउज़ का यहाँ पर देखिए आगे पीछे का पल्ला दोनों मैंने ज्वाइन कर दिया था। और ये अब यहाँ पे आई पट्टी और जो बटन पट्टी होती है ना वो मैं बना रही हूँ, काज पट्टी और बटन पट्टी बोल लीजिए। तो अभी ना जैसे जिसमें हम काज बनाते हैं, तो उस पट्टी को ना हमें उल्टे साइड से लगाना होता है, उल्टे साइड से लगा के और सीधे की तरफ पलट के हमें सिलाई मारनी होती है। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे की साइड से लगा रही हूँ अस्तर और कपड़ा दोनों रख के। और यहाँ पे इसका मैं होमवर्क भी बनवा रही थी साथ ही साथ। तो ये ना बार बार वही लेके आ जा रहा था, मुझसे पूछते कि मम्मी यहाँ क्या होगा, मम्मी वहाँ क्या होगा। तो इसको भी साथ ही साथ मैं करवा भी रही थी होमवर्क इसका। अभी देखिए अभी ब्लाउज में इसको अंदर से अटैच करके और ऊपर साइड में मैंने इस पट्टी को पलट दिया है। और एकदम से किनारे किनारे से हम 2 सिलाई चला देंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर दोनों सिलाई चलाएँगे। तो ये हमारा ना काज जो बनता है ना, काज वाली पट्टी बन जाएगी। काज वाली पट्टी ना थोड़ा सा बाहर की तरफ ही बनती है। तो अभी यहाँ पे इसको सिलाई करके दोनों को अलग कर दिया है, मतलब सिलाई मार दी है दोनों पर। और यहाँ पे देखिए ब्लाउज हमारा फिटिंग देने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसकी ना यहाँ पे फिटिंग लगा दूँगी। ऊपर बन नहीं रहा था, मैं तो ऐसे लगा लेती, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए फिर मैंने नीचे बैठकर आराम से मतलब फिटिंग लगाई है। तो यहाँ पे ब्लाउज को ना मैंने जो आगे का जो भाग होता है जहाँ काज पट्टी और बटन पट्टी लगती है, उसको ऊपर नीचे करके तब मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया था। इससे ब्लाउज क्या होता है इधर उधर खसकते नहीं है, और इस ऐसे करने पर ना फिटिंग भी ब्लाउज की अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे मेरी जितनी मतलब फिटिंग थी मैंने उतना नाप के और दोनों तरफ मतलब 1.5 इंची और 2 इंची पर मैंने निशान लगा लिया था। और यहाँ पे देखिए इसको ना मतलब सुई से अटैच कर दिया था ना, तो पिन से, तो ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खसक रहा था।
और नीचे लगाने पर ना ब्लाउज की जो ऐसे अगर सिलिए ना तो मतलब अगर भाग खुला करके सिलिए आगे का तो थोड़ा सा फिटिंग देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो फिर जॉइंट में ही आप ये सारा काम कर लीजिए तो ना फिटिंग वाला तो मतलब उतना आसान रहता है। तो यहाँ पे देखिए, और तब तक ना मतलब जब तक मैं ब्लाउज अभी बना ही रही थी कि थोड़ा सा गला पट्टी रह गया था और आस्तीन रह गया था, तब तक मैं लाइट चली गई। तो फिर मैंने उठा के रख दिया। अब इसका काम मैं अब किसी और दिन करूँगी। और फिर सारा सामान मैंने समेट दिया था। और यहाँ पे अभी मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने। सांझ मैंने जला दिया है, उसके बाद किचन में आई थी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला भगोना साफ़ किया क्योंकि आज मुझे बनाना था बिरयानी। तो मैंने सोचा बड़े वाले भगोने में बनाएंगे, अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो यहाँ पे बस बिरयानी का चावल मैं यहाँ पे पैकेट काट रही थी। तब तक मुझे याद आया कि एक बार मैं लेके आई थी तो देखती हूँ उसमें का चावल बचा है कि नहीं, तो उसी से हो जाएगा तो उसी से बना लूँगी। लेकिन उस चावल को निकाला तो चावल भी कम था और दोनों चावल मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग थे। तो फिर मैंने इस पैकेट वाले में से ही बनाया था। तो अभी तो इसमें मतलब पानी करके मैंने रख दिया है भगोने में गर्म होने के लिए। और इसी में मैंने दालचीनी डाल दी थी, इलायची डाली थी और थोड़ी सी लौंग डाली थी, 2-4 लौंग डाली थी, 2-4 ऐसे ही काली मिर्ची डाल दी थी और तेज़पत्ता डाल दिया था। जब ये पानी गर्म हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें चावल धो के डाल दिए थे। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा लिया था। तो मैंने एक तरफ मैं रोटी भी बना रही थी और जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक चावल हो गए थे। तो फिर मैंने चावल को पसा दिया था और सोची थी कि बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि हस्बैंड जी फ़ोन पे बोले कि रहने दो, चावल ही रहने दो, बिरयानी मत बनाओ। तो फिर बिरयानी नहीं बनी, ऐसे ही चावल ही खाए थे। और यहाँ पे रोटी भी मेरी सारी बन गई थी और चावल भी बन ही गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने गैस पे साफ़ कर दिया है और थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी मतलब मैं साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे बर्तन को लगा दिया है पहले स्टैंड में और उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन हैं ये सारे बर्तन में धो के माँज के रख दूँगी। और आज ना बिरयानी का एक और कारण था क्योंकि पापा जी गाँव से आने वाले थे। और पापा जी जब भी गाँव जाते हैं ना, गाँव से वो आते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड जी की फरमाइशी रहती है कि वहाँ से मटन बना के लेके आइएगा। और पापा जी के हाथ का ना बना हुआ मटन बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस वजह से और भी ज़्यादा ये बोलते हैं और यहाँ का मटन खाते नहीं है, वहीं का गांव का ही मटन ये खाते हैं। तो इसलिए जब भी पापा जी आते हैं तो मटन बना के लेके आते हैं। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए